दीप है ज्योति परम ज्योति, दीप है ज्योति जनार्दन, दीपो हस्तु में पापम, दीप है ज्योति नमस्तुते। माँ शारदे के चरणों में 4 पंक्तियां ठाकुर के कृष्ण जी भारत में लिखी मैं अर्पित करते हुए आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे हम कि 3 लोक मानी जग जानी गुण। केवल एक रमा रानी यानी लक्ष्मी की वंदना नहीं की, उन्होंने लिखा कि लक्ष्मी जो है वो स्थिर नहीं है, आज किसी के पास है कल किसी के पास है, इसलिए हमें भी ये ध्यान रखना होगा। आप सब युवा शक्ति है, लक्ष्मी की तरफ ध्यान न देकर के हमें जो ध्यान देना है वो अपने कर्म पर ध्यान देना है। मेरा निवेदन रहेगा हमारे मिर्जा कॉलेज नागौर डॉक्टर अशोक जी चरण साहब से कि आप हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान, हाँ, हमारे राजस्थान की जो परंपरा है राजस्थानी साफा के द्वारा श्रीमान ठीक चले चलो आ रहे डॉक्टर साहब हमारे राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के अध्यक्ष हैं। आपके मार्ग में विकास संभव है और राजस्थानी परंपरा से आप चरण साहब का माल्यार्पण और साफा पहनाकर अभिनंदन कराऊं। मिर्जा कॉलेज सभागार में हुआ नेहरू युवा केंद्र का मेगा उत्सव। 6 प्रतियोगिताएं हुई। आने वाला समय भारत का है। भारत पूरे विश्व में तेजी से एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। 2047 में भारत की आज़ादी को पूरे 100 साल हो जाएंगे। तब विश्व सबसे शक्तिमान देश बनकर उभरेगा। ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी ने BR मिर्जा कॉलेज महासभागार में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजित हुए युवा उत्सव 2022 के दौरान कही। वरिष्ठ अतिथि पद्म श्री हिम्मत राम बाम्बू ने कहा कि यदि हम कोई लक्ष्य लेकर काम करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। यदि युवाओं में आत्मबल होगा तो वह दुनिया की हर प्रतियोगिता जीत सकता है। प्रिंसिपल BAL कासनिया ने कहा कि यदि हम लक्ष्य रखेंगे हमें सफलता मिलेगी। इसलिए युवा पीढ़ी को लक्ष्य बनाकर अपने सपने देखें, फिर वो जरूरत सफल होगी। सबसे बड़ी बात, युवा वर्ग मोबाइल से दूर होकर प्रतिभा निखारे। वरिष्ठ अतिथि पूर्व IPAS डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि युवाओं के अंदर ही विवेकानंद और दयानंद भगत सिंह है। 2047 का भारत तभी शक्तिशाली होगा जब युवा वर्ग मोबाइल से दूर होकर अपनी प्रतिभा को निखारेगा। इसमें 6 प्रतियोगिताओं में रहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर। कविता प्रतियोगिता में प्रथम रेणुका पुरोहित, द्वितीय दीपिका जोशी, तृतीय स्थान मुस्कान कपूर को मिला। वहीं दूसरे में युवा संवाद प्रतियोगिता हुई। गजराज कंवर, अशोक कुमार, रामनिवास व अरिहंत का चयन हुआ। पेंटिंग प्रतियोगिता में रितिका शर्मा प्रथम, खुशहाली रकावत द्वितीय, सुरेश साध तृतीय स्थान पर रहे। वहीं चौथे में भाषण प्रतियोगिता हुई। प्रथम हेमंत पलड़िया, द्वितीय रामराज तथा तृतीय स्थान दीपावली रही। 5वें प्रतियोगिता में मोबाइल फोटोग्राफी में मुकेश विश्नोई प्रथम रहे। गौरव रकावत तृतीय रहे। पीयूष रकावत तृतीय रहे। वहीं छठे सांस्कृतिक नृत्य में
लक्ष्मी एंड पार्टी प्रथम रही, कृष्णा एंड पार्टी द्वितीय रही तथा मुंडवा स्कूल की कृष्णा एंड पार्टी तृतीय रही। नेहरू युवा केंद्र जिला युवा अधिकारी सुरमई शर्मा ने सभी अतिथियों का आभार ज्ञापित किया। का माल्यार्पण और साफा पहना करके अभिनंदन करेंगे भाई मनीष जी शर्मा। तरफ से आप सभी का बहुत बहुत सादर अभिनंदन, खासकर सीआर चौधरी सर का, मधु जी का, हिंदाराम जी का और भी हमारे जितने भी अशोक जी, हमारे सभी गणमान्य अतिथि व अधिकारीगण, कॉलेज का स्टाफ, युवा सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की मैं थोड़ी सी रूपरेखा आप सभी के सामने एक रखना चाहूँगी। ये पहली बार नागौर में इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है और ये सिर्फ इस जिले में नहीं, ये पूरे भारत में ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय युवा उत्सव का कार्यक्रम है जिसमें 6 प्रतियोगिताएं रहेंगी। पेंटिंग में युवा अपना हुनर दिखाएंगे, मोबाइल फोटोग्राफी रहेगा, भाषण रहेगा। हम हर साल भाषण का एक अलग प्रोग्राम करते हैं पर इस साल उसको युवा उत्सव में ही इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अलावा युवा संवाद रहेगा जिसका विषय रहेगा इंडिया 2047 में कैसा होगा। इसी के साथ कल्चरल परफॉर्मेंसेस रहेंगी और हमारे जो एक सबसे खास रहता है क्योंकि युवा मोबाइल फोटोग्राफी आजकल बहुत करते हैं तो उनका भी एक टैलेंट उससे दिखाने को उनको मौका मिलेगा। युवा संवाद में मेरा आप सभी से एक रहेगा अनुग्रह कि यहाँ पे हमारे 4 जो रिसोर्स पर्सन है वो अपना उद्बोधन देंगे, फिर हमारे जो प्रतिभागी हैं वो अपनी बात रखेंगे। यदि ऑडियंस में से भी किसी को लगता है कि वो अपनी कुछ बात रख सकते हैं या किसी प्रकार का तर्क वितर्क वो करना चाहते हैं उनसे, तो वो बिल्कुल उनसे करें, वो सादर आमंत्रित हैं। लेकिन उनकी बात खत्म होने के बाद इसी के बाद हम लोग कल्चरल परफॉर्मेंसेस का भी आनंद लेंगे और जो भी ये विजेता रहेंगे जिला स्तर पे ये स्टेट स्तर पे जाएंगे और वहाँ से फिर ये राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। बाबू साहब मैं अपना अमूल्य समय हिस्सा जो है थोड़ा अपने विरासत, ये जो सांस्कृतिक विरासत है इस पे अपने को गौरव होना चाहिए। हमारे में से कोई धोती साफा पहन जाते हैं, कभी कभी टैक्सा भी पहनते हैं, तो हम लोग देखते हैं तो टाइम पे तुम गाँव आए हुए हैं। अरे बाबा दैट इज आवर कल्चर, ये विरासत है। भाषा, भूषा, भजन, भोजन, ये हमारी विरासत है। हमारा खाना एक अलग प्रकार का, हमारे रहन सहन अलग प्रकार का। तो वी मस्ट बी प्राउड ऑन आवर सिविलाइजेशन कल्चर, हमें गर्व होना चाहिए। तो ये आपका एक इस पर भी विचार करना चाहिए युवाओं को। देन ड्यूटी, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑन, मेरे अधिकार, मतलब उनको पूछे अधिकारों के साथ साथ में एक वर्ड कर्तव्य जुड़ा हुआ है। कृपया उस कर्तव्य की ओर भी ध्यान दें। हमारा नेशन के प्रति क्या कर्तव्य, पेरेंट्स के प्रति क्या कर्तव्य, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, आपका राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सारे हर एक के साथ जुड़े हुए। यदि हम वो बातें ध्यान में रखेंगे कि आज हम क्या सोचते हैं कि मेरे माँ बाप ने पढ़ा है, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन से अफसर बन गया। जो भी स्कूल है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट, सब में एक गरीब से गरीब व्यक्ति का जो टैक्स पे किया है ना, उसका कोई न कोई अंश मान है। इसलिए हमारा इस बड़े समाज के प्रति जबरदस्त कर्तव्य है और वी शुड बी सिंसियर टू द सोसाइटी, हमें उस कर्तव्य का पालन। अब कर्तव्य है 2047 तक इंडिया को, जैसे पहले वक्ताओं ने बताया था, भारत को सबसे आगे ले जाना है। चाहे वो विश्व गुरु के हिसाब से यानी एजुकेशन के हिसाब से ले लो, चाहे वो शक्तिशालीता मिलिट्री पावर के नाम से। आज आतंकवाद को खत्म करने में दिस इज इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाता जगह जगह। कोई भी फंक्शन, चाहे G8 का हो, चाहे UNO का हो, चाहे कहीं भी कोई फोरम मिलता है, वहाँ पे आपका पॉल्यूशन पे और इस पे जरूर बात होती है आतंकवाद।
और उसमें हमारे प्रधानमंत्री सबसे पहले बात है। इसलिए उसके लिए हमें शक्तिशाली होना पड़ेगा। आज यदि हम मान लो नाउ कोई देश हमारे देश के ऊपर आंख उठा के देखने से पहले 17 बार सोचता है, तो ये 2047 में अभी भी स्थिति आई है। अभी 2022 25 साल बाद में तो इंडिया शुड बी द सुप्रीम पावर इन द वर्ल्ड। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारे हर यूथ में होना चाहिए। हमें देश को, हमारे भारत राष्ट्र को दुनिया में सबसे शक्तिशाली देखना चाहिए। शक्तिशाली में वो जाए, कहते हैं पैसे के लिए आते हैं शक्तिशाली। हमें अभी 2025 में एक टारगेट दिया है, इंडियन इकोनॉमिक विल बी ऑफ द $5 trillion बाई 2020। आफ्टर 3 years हमारी इकोनॉमी $5 trillion के बराबर है। तो ये एक लक्ष्य है, इसको हमें अचीव। ऐसे ही हर एक के लिए लक्ष्य दिया, मजदूर कैसे आगे बढ़े, किसान कैसे आगे बढ़े, तो ये युवा कैसे आगे बढ़े। आप लोगों को सबसे बड़ी एक लगता चिंता भाई, हमारे को तो बातें तो आप सारे करके जाते हो, बट यू पीपल आर नॉट थिंकिंग फॉर अवर एम्प्लॉयमेंट। बट आई से यू बी ए टेक्नोक्रेट, ट्राई टू टेक्निकल पर्सन। हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं लेकिन कहते हैं छोटा काम तो मतलब इलेक्ट्रिशियन के भरोसे। अरे यू आर बीटेक इन इलेक्ट्रिसिटी। एक बार एक मदद पुणे गई थी अपने बेटे से, उसके साथ में भी बेटा था, दोनों देवर इन द बीटेक 3rd year और 4th year, और इलेक्ट्रिकल में कर रहे थे दोनों। उस कमरे का पंखा खराब था। माता जी कहे कि भाई पंखो कौन चले, तो अब रात का तो आओ कौन ही, सुबह बिजली और मैकेनिक ने बुला हूँ। माता का हाथ लगाई गए थाने कर्म फोड़ने के बीटेक करने भेजे, और बापी इलेक्ट्रिकल मायने कर दिए। हम वो पंखो ठीक नहीं है सके, जैसे काई न्याल करो इस देश में। तो भाई राइट फ्रॉम नेवर फील सैम्पल, right from doing the duty of the electrician to the chief engineer, or right from peon to the chief secretary। कोई भी काम हमारे में क्या है, एक ये दिक्कत ये आ रही है कि हम काम में थोड़ी शर्म करते हैं, फिर कहते हैं सब बेरोजगारी बहुत। अरे बाबा, हमने एक उद्योग मेला लगाया 2018 में नागौर से, 39 और 38 गुड कंपनीज ऑफ द इंडिया एंड इंडिया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने अपने लगाए, 3200 लड़कों का रिक्रूट किया। अब खाली 12th पास बच्चा गया था, मैं तो जा पड़े तो 10,000 ही दे, मैंने तुम कहीं पर IAS लगा होता कि यू सी योर क्वालिफिकेशन। हर बच्चे को अपनी क्वालिफिकेशन वो भी जज करो, वेयर यू योरसेल्फ स्टैंड। अपन कहाँ स्टैंड करते हैं ये तो देखो। फिर दोस्त देते हैं ये रिक्रूटमेंट वाला बदमाश है, भैया और भाई आप फिर तैयारी करके जाओ ना, अभी इंस्टाग्राम नहीं लगाना, मेहनत करने लग जाओ, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इंटेलिजेंट बच्चों की सब जगह जरूरत है, उनकी सब जगह मांग है, और उनको सब जगह पूछ है। इसलिए भाई थोड़ा मेहनत करना, ये जो बातें हैं इनको ध्यान में रखो। 2047 जब आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से मनाओ, यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं। इस समय नंबर 1 नेशन